हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। हम आप लोग का साथ पकड़े हैं तो साथ छोड़ेंगे नहीं। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16 को लेकर आए हैं, सतत तथा अवकलनीयता को, जिसे इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं सतत तथा अवकलनीयता को कैसे कवर करें तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। इससे आपका 5 नंबर आता है। इस चैप्टर से आपका 5 नंबर आता है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपका यदि पूछ ले कोई फलन, मान लेते कोई फलन दे देता है, फंक्शन दे देता है, वह सतत है कि नहीं सतत है, इसका जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए बस एक ही रूल है, वह रूल बता देते हैं, उसके बाद से आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। सतत तथा अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें जो फंक्शन दिया रहेगा वह बराबर होना चाहिए किसके? लेफ्ट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट के। और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट के। ठीक है। यह हमारा कंडीशन है। यदि यह बराबर है, यह तीनों बराबर है तो आपका सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं होगा। ठीक है। बस छोटा सा सूत्र है, बस इसको देख लीजिए ध्यान से। जो एफ होगा वह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, तभी वह आपका सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं होगा। बस इतना पर फोकस कीजिए। अब हम आपके कोई उदाहरण या एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि आपका दिया है फलन एफ बराबर, यह आपका फार्मूला है और इसी के बेस पर सब आपका लगेगा। एफ बराबर एक्स प्लस 4 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है और बोल रहा है x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे हमें क्या करना है? सतत की जांच करना है। सतत की जांच करना है कि यह सतत है कि नहीं सतत है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ऐसे आप लोग सारणी बना लीजिए और अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे एफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है। ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एफ हमारा एफ कितना दिया है? इतना दिया है। हमें एक्स बराबर लिख लेंगे यहाँ पर सोल्यूशन हल एक्स बराबर 1 पे। ठीक है। तो एक्स बराबर 1 पर तो F1 के जगह पे जहां x रहेगा वहां पर 1 प्लस 4 और 1 का वर्ग प्लस 4, तो कितना आ जाएगा आपका? 5 बाई में 5 यानी कि 1 आ गया। ठीक है। यानी कि F1 हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या करेंगे? लिमिट x टेन टू कौन क्या रहेगा आपका? 1 पर जांच कर रहे हैं तो 1 और 1 पर माइनस। ये क्वेश्चन ध्यान, एक दो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। x टेन टू क्या? 1 पर जांच कर रहे हैं तो 1, 0 पर जांच करते हैं तो 0, यानी कि जिस पर जांच करते हैं वही यहाँ पर आता। ठीक है। मनमानी नहीं लिख रहे हैं, जो दिया है वहीं से लिख रहे हैं। x टेन टू 1 और 1 पर माइनस क्यों लगा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगेगा एफ। ठीक है। उसके बाद से लिमिट h टेन टू 0, दूसरे स्टेप में h टेन टू 0, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? h टेन टू 0 और f और इस x के जगह पे यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहता है प्लस, ऊपर प्लस रहता है प्लस लिखते, ऊपर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और यह आपका h में चेंज हुआ है तो यहाँ पर h। कुछ नहीं काम करना है, देखिएगा ध्यान से।
यहाँ पर आपका क्या है 1 है, माइनस एच किए हैं। यहाँ पर यक्स टेन टू क्या है आपका, यक्स टेन टू 1 है, ऊपर माइनस है तो 1 हो गया, और एच में चेंज किए हैं तो यहाँ पर माइनस एच। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह स्टेप समझ आया होगा। एक दो लाइन देखिए आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद से यह हमारा 1 माइनस एच सपोज कीजिए कि यक्स है, 1 माइनस यक्स सपोज कीजिए कि यक्स है आपका 1 माइनस एच, दिमाग में मान लीजिए कि यच है, तो यच है तो किसका सॉरी यक्स है तो किसका काम करेगा, एफ एक्स का काम करेगा। तो एफ एक्स बराबर हमारा कितना दिया है, इतना दिया है, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, एच टेन टू जीरो, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4, और लेकिन जहां यक्स है वहां पर 1 माइनस एच, जहां पर यक्स है वहां पर 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, ठीक है, बाई में 1 माइनस एच का होल वर्ग प्लस 4, ठीक है। एच बराबर 0, यानी कि एच टेन टू 0 है, तो लिमिट रखेंगे, इसको रब करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहीं को समझा दे रहे हैं। एच टेन टू 0 है तो एच टेन टू 0 का मान रखेंगे, एच टेन टू 0 का मान रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो गया हमारा 5, ऊपर कितना हो गया 5 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा एच टेन टू 0, यदि यहाँ भी 0 रखते हैं तो एक का वर्ग एक ही होगा, यानी कि 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन आपको समझ आना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना हो गया 1 हो गया। साड़ी थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेंज करें पर जांच करेंगे। राइट हैंड लिमिट को देखेंगे कि यह एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, लिमिट यक्स टेन टू 1, और 1 पर क्या रहेगा आपका प्लस, क्योंकि राइट है तो आपका प्लस या प्लस, लिमिट एच टेन टू 0, एच टेन टू 0, और इस एफ है तो एफ रहेगा, एफ है तो एफ रहेगा, लेकिन इस यक्स के जगह पे एच टेन टू 0 हुआ है, दूसरे स्टेप में एच टेन टू 0, याद कर लीजिए कि एच टेन टू 0 होगा दूसरे स्टेप में एच टेन टू 0, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 है तो 1, और ऊपर प्लस है तो प्लस, और एच को लिख लेंगे 1 प्लस एच को सपोज कीजिए कि आपका यक्स है, ठीक है, तो एफ एक्स का काम करेगा, तो एफ एक्स का मान इतना दिया है, तो जहां जहां यक्स है वहां पर 1 प्लस एच रखेंगे। तो एक लाइन बढ़ाते हैं, लिमिट एच टेन टू 0, एच टेन टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 4, बाई में 1 प्लस एच का होल वर्ग प्लस 4। अब एच टेन टू 0 का मान रखेंगे तो यह 0, ये भी 0, यानी कि यह हमारा कितना आ जाएगा 5 बाई में 5, यानी कि 1, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको दिख नहीं रहा है तो यहां पर लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। वैसे समझ लीजिएगा एच टेन टू 0 का जब मान रखेंगे तो यह 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यह हमारा 4 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, कट पीट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एफ एक्स जो है F1 जो है वह लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर में राइट हैंड लिमिट के इक्वल में है, अतः कह सकते हैं कि यह हमारा सतत है। इसको रब करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, आपको पकड़ बन जाएगा, इसकी सवाल ले लीजिए, ठीक है। अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन को लिए हैं, देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। दिया है हमारा एफ एक्स बराबर 2 पे पावर 1 बाई एक्स बाई में 1 प्लस 2 पे पावर 1 बाई एक्स, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू में 0 का मतलब यह होगा कि एक्स का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं है, इतना ध्यान में रहे। 1 2 3 4 हो सकता है, -1 -2 -3 हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जो 1 है जब x बराबर 0 है, हमें x बराबर 0 पर दिखाना है कि यह असतत है, ठीक है। असतत के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पे जांच करेंगे, x बराबर 0 पे यह फलन सतत है कि नहीं सतत है, तो सतत और
की जांच करने के लिए, सतत की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें एफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्या चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। उसके बाद से क्या चाहिए हमें, राइट हैंड लिमिट चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। तो एफ कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे साड़ी बना लेंगे और अच्छा रहेगा। एफ तो यक्स बराबर 0 पे हमें यक्स बराबर 0 पे दिखाना है कि सतत है कि नहीं सतत है। तो यक्स के जगह पे 0, यक्स के जगह पे 0 और 0 के लिए आपका फलन यह है। इसमें 2 फंक्शन दिया है, इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। इसमें 2 फंक्शन दिया है, कौन फंक्शन लेना है कौन फंक्शन नहीं लेना, ध्यान दीजिएगा। यक्स बराबर 0 पे तो एफ जीरो किसमें जाएगा आपका, यक्स बराबर 0 पे यानी कि 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, यह फलन लेंगे, ठीक है। दूसरे फलन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट यक्स टेन टू 0 पे माइनस एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद से लिमिट एच टेन टू 0 और एफ है तो एफ इस यक्स के जगह पे 0 में से माइनस 0 हो गया, माइनस हो गया और एच को लिख देंगे, ठीक है। लिखने का तरीका बता रहे हैं। और 0 माइनस एच को सोचिए कि यक्स का काम करेगा तो एफ एक्स हो गया हमारा एफ एक्स। लेकिन कौन सा वैल्यू लेंगे, तो एच का मान कोई भी लेंगे लेकिन एक से छोटा मतलब 0.008 ले लेते हैं, ठीक है। एक से बहुत छोटा है तो 1 से बहुत छोटा है तो 0.0018 रख के 0.008 या 0.009 कुछ भी लेंगे लेकिन 1 से छोटा ही लेंगे। तो छोटा लेकर देखेंगे तो आपका माइनस में आएगा। तो माइनस का वैल्यू यह दर्शा रहा है कि फलन इसमें जाएगा, क्यों इसमें जाएगा कि x डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह हुआ कि -1 -2 -3 हो सकता है और 1 और 2 और 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन वह 0 नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेन टू 0 तो हम फलन कौन सा लेंगे, यह वाला लेंगे। तो यहाँ पर 2 हो गया 2 और 1 है तो 1 और x के जगह पे क्या है आपका 0 माइनस h है। तो 0 को भूलते हुए 0 को भूल जाइए तो यहाँ पर माइनस h है, ठीक है, माइनस h है। बाई में आपका क्या है, बाई क्या है 1 प्लस 1 बाई में आपका क्या हो जाएगा माइनस h, ठीक है। तो 2 पे पावर माइनस h, 2 पे पावर माइनस h होगा 2 1 बाई माइनस h। बहुत छोटा लिखे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। यह आपका h है, ठीक है। देखिएगा h का मान कोई भी लेंगे तो हमारा क्या होगा, h का मान यदि हम 0.00 लेते हैं तो फलन इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, यह आपको समझ आ रहा है। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो रुकिए, कहीं जाइए मत, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब h टेन टू 0 का मान रखेंगे, h टेन टू 0 का मान रख दीजिए तो लिमिट जब रखेंगे तो लिमिट हट जाता है, जब रखेंगे तो लिमिट को हटा देंगे। तो जहां h है वहां पर 0 2 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 पे पावर 1 बाई 0, ठीक है। और 1 बाई 0 क्या होता है आपका अनंत होता है। तो 2 पे पावर अनंत और 1 प्लस 2 पे पावर अनंत, और 2 पे पावर अनंत का मान कितना होता है आपका 2 पे पावर कोई भी वैल्यू रहे तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, अनंत होता है। 2 पे पावर अनंत का मान अनंत होता है। यदि e पे पावर अनंत है तो उसका मान अनंत होता है, ठीक है। तो 2 पे पावर अनंत है तो उसका भी मान आपका अनंत होगा। तो ये मेरा अनंत होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर अनंत यानी कि अनंत ये हो गया प्लस अनंत। तो ऊपर अनंत हो गया तो नीचे आपका कुछ भी हो तो वह आपका कितना आएगा मान लेते हैं अनंत में कोई एक पद जोड़ रहे हैं। सपोज कीजिए
कि अनंत संख्या है, उसमें एक जोड़ेंगे तो कुछ बुझाएगा, कुछ भी नहीं बुझाएगा, यानी कि ये भी अनंत हो जाएगा। तो अनंत भागा अनंत क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। अनंत भागा अनंत कितना होगा 0 होगा। तो अतः हमें आर एच एल निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। देख रहे हैं एफ एस जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल में नहीं है। एफ एस जो है एफ जीरो जो है वह डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि दो बराबर नहीं है तो कोई एक नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, असतत है। क्या है, असतत है, ठीक है। यही जांच करना था, इसको जांच करने का कोई जरूरत नहीं है। जब यहीं पर हमारा यह बराबर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको जांच करने का कोई जरूरत नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या हमारा असतत है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है, दिया है एफ एस बराबर दिया है यस बाई में 1 प्लस ई पे पावर 1 बाई यस और यस डज नॉट इक्वल टू 0। यस डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह होता है कि यस का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं है, बाकी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 -2 हो सकता है। एफ एस बराबर 0 पे हमारा क्या रहेगा, यस बराबर 0 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ 0 निकालेंगे। दे दिया है कंडीशन x बराबर 0 पे सतत की जांच करना है, x बराबर 0 पे, ठीक है, x बराबर 0 पे, ठीक है, इतना हो गया। तो एफ पहले निकालेंगे, उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद से क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, ठीक है, इतना हो गया। तो एफ एस है तो हमें क्या निकालना है 0 पे। तो 0 पे आपका कितना होगा, हमारा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। एक हमारा इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट यस टेन टू 0 पे माइनस एफ एस, इतना लिख देंगे। लिमिट एच टेन टू 0, दूसरे स्टेप में एच टेन टू 0 और इस यस के जगह पे 0 माइनस एच, ठीक है। एच का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वह हमारा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 में जाएगा। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 में कैसे जाएगा, क्योंकि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 यह बोल रहा है कि यह 0 के बराबर नहीं है, 1 से बड़ा है और -1 से -1 -2 -3 हो सकता है, ठीक है। तो यह जो फलन है इसमें रखेंगे। तो लिमिट एच टेन टू 0 यानी कि जहां एच है वहां पर 0 माइनस एच बाई में 1 प्लस ई के पावर 1 बाई एच के जगह पे क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, ठीक है। तो अब हम एच टेन टू 0 का मान रख देते हैं। अब एच टेन टू 0 का मान रख देंगे तो ऊपर हमारा 0 हो गया, ठीक है, और नीचे कोई भी पद हो सकता है। नीचे मान लेते हैं कोई भी पद होता है, लेकिन बढ़ा भी देते हैं 1 प्लस ई के पावर 1 बाई 0, ई के पावर 1 बाई 0 हो गया, ठीक है। तो 1 बाई 0 यानी ई के पावर अनंत 0, 1 प्लस ई के पावर अनंत। तो ई के पावर अनंत का मान हमारा कितना होता है, अनंत होता है। तो अनंत में यदि कोई संख्या जोड़ते हैं, ये हमारा ई है, अनंत में कोई भी संख्या यानी कि 1 जोड़ देते हैं तो मान कितना होगा आपका, अनंत ही होगा। बहुत ढेर सारा पैसा मिल जाए, उसमें 1 रुपया मिल जाए तो कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। सेम उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, तो हमारा अनंत हो गया। और अनंत में 0 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अनंत में मान लेते हैं 0 से भाग करते हैं तो देखिएगा 0 और नीचे क्या हो गया, अनंत हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 बाई में 1 लिख सकते हैं। और अनंत को लिखने का तरीका क्या है, 1 बाई में 0, 1 बाई में 0 रहा होगा तभी आपका अनंत होगा। तो इसको बढ़ाएंगे तो 0 अपन 1, बुरे में चेंज करेंगे तो 0 आपका ऊपर चल जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1 हमारा कितना आएगा, नीचे आएगा। तो 0 बाई में 1 और 0 बाई में 1, तो 0 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी इसका जो मान आएगा 0 आएगा। कैसे 0 आया है, कैसे 0 नहीं आया है, सिद्ध के साथ बता दिए हैं। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, अनंत हो गया। तो 0 बाई अनंत, और अनंत को 1 बाई 0 लिख सकते हैं।
1/0 लिख सकते हैं, और जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0/1 इसको गुणा में चेंज करेंगे, 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 गुणे 1 1 हो गया, 0 गुणे 0 हो गया। अब 0/1 यानी कि 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ऐसे बॉक्स बना लेंगे, आप लोग सारी बना कर ही लगाइएगा, अच्छा लगेगा। अब हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, दो इक्वेशन बराबर हो गया। राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 कितना पॉजिटिव f(x), लिमिट क्या हो जाएगा आपका h टेंड टू 0। दूसरे स्टेप में h टेंड टू 0 और इस x के जगह पे 0 प्लस h, और h का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वह धनात्मक में होगा, 0.009 ले रहे हैं तो 0.009 होगा, लेकिन प्लस में होगा तो ये प्लस संख्या इसमें जाएगा, तो यानी कि फलन इसके लिए लेंगे। लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, तो यह फलन जहाँ h है 0 प्लस h, तो हम डायरेक्ट h लिख देते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 प्लस e के पावर 1/h। अब h टेंड टू 0 लिखेंगे, h टेंड टू 0 को मान रखेंगे, जहां h है वहां पर 0, तो 0 बाई में 1 प्लस e के पावर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और e के पावर अनंत का मान अनंत होता है, यानी इसका मान कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। तो देख रहे हैं तीनों कंडीशन आपका संतुष्ट कर रहा है। f0 बराबर 0 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है वह 0 आया है, और राइट हैंड लिमिट जो आया है वह 0 आया है। तीनों कंडीशन हमारा बराबर है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि f0 इक्वल में, यह नीचे लिखेंगे, f0 इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, तो क्या है, सतत है, सतत है। इसकी सॉल्व ले लीजिए, बस इतना ही लिखना है। आगे चलते हैं। अब हम आपके अभ्यास के क्वेश्चन पे आ गए हैं। उदाहरण के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, अब हम आपके अभ्यास के क्वेश्चन पे आ गए हैं, और जो आपका अभ्यास का पहला क्वेश्चन है वह आपको कल के लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि इसको लगाने का तरीका कोई और है, कोई और नहीं है, सेम तरीका है, लेकिन थोड़ा सा यार 3 रेंज में दिया है, 3 में दिया है, तो इसको कल बताएंगे। इसके लिए 3-4 क्वेश्चन रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ध्यान से देखिएगा, स्लाइड पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, स्लाइड पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा देखिए, जो अभी अभी को क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी टाइप का है, सेम उसी टाइप का है। तो आपको यह पता होना चाहिए e के पावर अनंत का मान कितना होता है, हमारा अनंत होता है, और e के पावर माइनस अनंत का मान, e के पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है, हमारा 0 होता है। यदि यह दो चीज पता हो चुका, यदि यह दो चीज आपको पता है तो इन तीनों सवाल को लगा लेंगे, बस यही कंसेप्ट है। 3, 4, 5 आपके स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप लोग लगा लीजिएगा। हम एक आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन यह दिया है, तो हमें दिखाना है यह सतत है कि नहीं सतत है। x बराबर किस पर कहा है, x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 पे बोला है, सतत है कि नहीं सतत है, तो जांच करते हैं। f π/2 पे, या तो आप लोग ऐसे साड़ी बना लीजिएगा, f(x) और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। साड़ी बना कर लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसे साड़ी का रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में। कितना हो गया, देखिएगा, f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो f(x) यानी कि π/2 पे हमें x बराबर π/2 पे हमें जांच करना है, x बराबर π/2 पर जांच करना है। तो π/2 आपका किस में रहेगा, आपका π/2 किस रेंज में जाएगा, देखिएगा, यह जब 0 लेस देन इक्वल में x लेस देन इक्वल में π/2, यानी कि π/2 के बराबर में होगा आपका x का जो मान है,
पाई बाई टू के बराबर में होगा और 0 के बराबर में होगा, यानी कि 0 और पाई बाई टू के बीच में यह आपका रेंज जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फलन को लेंगे एफ एक्स के लिए, इस वाले फलन को। तो एफ पाई बाई टू के जगह पे जहां जहां एक्स है वहां पर पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू। और साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है आपका, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपका पाई बाई टू हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यक्स टेन टू पाई बाई टू पर माइनस, देखिएगा पाई बाई टू पर कर रहे हैं तो यक्स टेन टू पाई बाई टू या यक्स। ठीक है, अगला स्टेप में लिमिट यक्स टेन टू 0 हो जाता है और इस यक्स के जगह पे यफ है तो यफ, इस यक्स के जगह पे यह पाई बाई टू लिख लेते हैं, पाई बाई टू लिख लेते हैं और माइनस है तो माइनस और एच लिख लेते हैं। एच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एच का कोई भी मान लेंगे तो वह किस में जाएगा, किस में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एच का कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 0.0009 लेते हैं, कोई भी यानी एकदम 1 से छोटा, तो वह 90 अंश से कम होने का कोशिश करेगा। तो 90 अंश से कम होने का यानी इसी रेंज में जाएगा। 0 लेस देन इक्वल में क्या है आपका एक्स है, लेस देन इक्वल में पाई बाई टू, यानी कि 0 और 90 के बीच में जो संख्या होगा वह इसके रेंज में जाएगा। तो 90 के बीच में यह है तो इस वाले में जाएगा। तो लिमिट एच टेन टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पर साइन पाई बाई टू माइनस एच। इसको बढ़ा लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। लिमिट एच टेन टू 0 पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस के जगह थीटा जवाब क्या है एच है। अब एच टेन टू 0, एच टेन टू 0 मान रखेंगे तो काश 0 अंश, और काश 0 अंश का मान कितना होता है आपका, काश 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, काश 0 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा यहाँ तो समझ लीजिएगा। एच टेन टू 0 का मान रखते हैं तो पाई बाई टू माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, और काश 0 अंश के यानी कि एच के जगह पे 0 तो काश 0। ठीक है, तो इसका मान 1 हो गया, पाई बाई टू माइनस 0 गुणे 1, तो मान में कुछ नहीं अंतर पड़ेगा, यानी कि पाई बाई टू आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं आपका, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू पर कितना प्लस, पाई बाई टू पर प्लस एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, लिमिट यदि नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एच टेन टू 0 और एफ है तो एफ लिख लेंगे, एफ है तो एफ, और इस एक्स के जगह पे पाई बाई टू प्लस है तो प्लस, उसमें हम क्या लिखेंगे एच जोड़ देंगे। और पाई बाई टू में यदि एच जोड़ देते हैं तो वह 90 अंश से अधिक होगा। ठीक है, एच जोड़ देते हैं तो 90 दशमलव कुछ होगा, यानी कि कुछ पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो 90 से अधिक मान लेते हैं। तो 90 से अधिक यानी पाई बाई टू आपको सही है क्वेश्चन, देख लेते हैं। पाई बाई टू लेस, खाली लेस है, यानी कि लेस देन इक्वल में नहीं है। पाई बाई टू लेस देन यस लेस देन इक्वल में पाई दिया है, तो पाई का मान कितना होता है 180, तो 180 और 90 के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि रेंज यह काम करेगा। तो लिमिट एच टेन टू 0, जहां एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे हम, वहां क्या लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा आपका, पी है तो पी और इस एक्स के जगह पे आपका क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, लेकिन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम एच टेन टू 0 का मान लेते हैं तो यह हमारा 0 हो गया। ठीक है, यह तो हमारा 0 हो गया, और
यह हमारा 0 हो गया, देख लीजिएगा, थोड़ा सा लाइन बढ़ा देते हैं, π/2 साइन, ठीक है, साइन p प्लस π/2, ठीक है। और p के जगह पे क्या मान रखेंगे, p के जगह पे क्या मान रखेंगे, कोई भी मान भी नहीं दिया है तो इसका मान निकल ही नहीं पाएगा, तो इसका मान नहीं निकलेगा, तथा हम दिखा सकते हैं कि f π/2 जो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी आपका π/2 आ गया है, π/2 आ गया है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है वह π/2 नहीं आएगा, क्योंकि साइन p प्लस π/2 है। तो मान लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा लगाते हैं, 90 प्लस थीटा लगाते हैं तो आपका क्या होगा, कास, क्या होगा, कास p, थीटा इधर क्या है, p हो गया, तो कास p, और कास p का मान पता है, p का मान पता नहीं है तो कास का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसका मान निकाल ही नहीं पाएंगे, तो यह मान नहीं निकल पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यह हमारा क्या है, असतत है, कंटिन्यूटी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम 6 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से लगेगा, जहां यस है वहां पर 0 लेकर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्लाइड पर दिख रहा है, जो लगने वाला है उस वैसा क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तक एक से लेकर, सॉरी एक को छोड़ दीजिए, एक कल हम बता देंगे, अभी बता देते हैं, लेकिन कल के लेक्चर में इसको रखेंगे, आपको अच्छे समझाएंगे। 2, 3, 4, 5 यानी कि 2 से लेकर 7 तक के बीच में, 2 से लेकर 7 तक के बीच में आपको कहीं भी डाउट हुआ तो जरूर कम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। 2 से लेकर 7 के बीच में कहीं भी आपको नहीं समझ आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, पुनः हम समझाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लगाने के लिए। हमें 2 नंबर लगा कि आप लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर p था इसलिए हम इसको बता दिए हैं, और e के पावर आपका जो x 1/x दिया है, ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी को बताए हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन। तो इस पर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन लगा लीजिएगा। x² साइन 1/x है, जहाँ x है वहाँ पर 0 रखना है, लगा ही लेंगे। 6 नंबर और 7 नंबर, 6 और 7 लगा लीजिएगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 8 से कल देखेंगे, क्योंकि यह जो 8 से जो भी क्वेश्चन है अलग मेथड से लगेगा, तो इसको हम कल बताएंगे, ठीक है। 1-2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद से कल पढ़ेंगे। सतत पढ़ लीजिए, क्योंकि यह आएगा तो आपका 5 नंबर पूछता है, 5 नंबर, हाँ 5 नंबर में पूछता है, तो ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। और एक काम जरूर कीजिएगा, यदि नहीं समझ आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो लेकर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें यह लगे कि जो हम समझा रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा है, और कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। बस इतना रिक्वेस्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब का यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बस आपके लिए, यदि ओनली हम पढ़ाई की बात करेंगे, ओनली पढ़ाई की बात करेंगे और कुछ नहीं। यदि मन करेगा तो आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक सब्सक्राइब हुआ तो आपके हाथ में है, लेकिन पढ़ाई की बात ज़्यादा हम करेंगे। यदि नहीं समझ आएगा तो ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से नहीं ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।